नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। ग्वालियर नगर निगम के फायर ब्रिगेड अमले ने शहर के तकरीबन 220 मैरिज गार्डन और 369 निजी अस्पतालों को फायर फाइटिंग सिस्टम न होने पर नोटिस थमा दिया है। सीएमएचओ ग्वालियर और फायर अमला मिलकर बिना एनओसी के संचालित अस्पतालों पर लगातार सख्ती बरत रहे हैं, जबकि फायर अमला मैरिज गार्डन्स पर शिकंजा कस रहा है। लगातार एक के बाद एक 2 मैरिज गार्डन्स पर आग के बाद अब अमला सख्त हुआ है, जबकि अभी बमुश्किल कुछ अस्पतालों और मैरिज गार्डन संचालकों ने ही फायर की एनओसी ली है, जबकि बाकी को लेकर फायर ब्रिगेड महकमा सख्त रुख में है। प्रचंड गर्मी के बीच ग्वालियर और आसपास के इलाकों में आग लगने की रोजाना 15 से 20 घटनाएं हो रही है, जिन्हें लेकर आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड अपने संसाधनों में भी इजाफा कर रहा है। नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग में गर्मी के तेवर बढ़ते ही आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा होने से अब सक्रियता बढ़ गई है। इसे देखते हुए फायर ब्रिगेड महकमा लगातार 24 घंटे ड्यूटी पर है और अपने मौजूदा वाहन बेड़े में सुधार के लिए निगम आयुक्त को फायर के डिप्टी कमिश्नर ने अनुरोध भी किया है। ब्रिगेड जो है इमरजेंसी शाखा है, तो ये हमेशा अलर्ट पे ही रहता है और हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, सुदृढ़ व्यवस्था है। उसके लिए हम और प्रयास ये कर रहे हैं कि अभी हमारी 1-2 गाड़ी बंद है, उनका भी एस्टीमेट ले लिया है। आयुक्त महोदय को जानकारी दी गई थी, उनके द्वारा हमारे आयुक्त आदरणीय आयुक्त महोदय संघप्रिय जी ने कहा है कोई गाड़ी खराब नहीं रहना चाहिए, तो उसकी भी हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली है गाड़ियों की। जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि ग्वालियर महानगर में वर्तमान में 369 निजी अस्पताल संचालित हैं, जिनमें से बमुश्किल 40 अस्पतालों ने ही फायर का इंतजाम करके एनओसी ली है। इसी तरह फायर अमले की चिंता यह है कि अस्थायी निर्माण वाले 220 मैरिज गार्डन्स में फायर के छोटे मोटे इंतजाम तो हैं, लेकिन बड़ी घटना होने पर उन्हें पूरी तरह फायर दमकल महकमे पर ही निर्भर होना पड़ता है। विभाग की मुश्किल ये है कि उनकी एनओसी के लिए पक्का निर्माण होना नियमावली में शामिल है। ऐसे में अस्पतालों को लेकर तो सीएमएचओ के साथ तालमेल के बाद फायर महकमा भी लगातार नोटिस दे रहा है, तो वहीं मैरिज गार्डन्स के लिए नगर निगम अपने कानूनी विशेषज्ञों की विधि राय लेकर आगे कार्रवाई करेगा। हालांकि सभी मैरिज गार्डन्स को फायर अमले ने नोटिस थमाए हैं। हॉस्पिटल हैं वो 369 के करीब है, तो उसमें जो 50 बिस्तर से ऊपर रहते हैं उसमें फायर एनओसी की आवश्यकता रहती है, लेकिन 50 से जो कम है उसमें सिस्टम उन्हें लगाना पड़ेगा, ऐसा नॉर्म्स में है। जो हम कार्रवाई कर रहे हैं सीएचओ साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो भी अपने स्तर पे कर रहे हैं, समन्वय बना के हम लोग आपस में काम कर रहे हैं। और अभी कितनों को नोटिस दिया है? नोटिस पूरों को जा चुके हैं 369, लेकिन अभी तक करीब 35-40 के करीब जो हॉस्पिटल है उन्होंने एनओसी यहाँ से प्राप्त की है। बाकी हम दोबारा उनको नोटिस दे रहे हैं। और जो मैरिज हॉलों की संख्या जो वर्तमान में हमारे पास है वो 207 है, और इस बीच में कई मैरिज गार्डन डेवलप हो रहे हैं शहर में। हो सकता है 20-25 और बढ़ गए हों इस समय, तो उनकी भी सूची तैयार कराकर हम उनको नोटिस दे रहे हैं। नगर निगम के फायर अमले ने अपनी तरफ से कागजी कार्रवाई तो शुरू कर दी है। ये संकेत प्रचंड गर्मी के बीच होने वाले शादी ब्याह के समारोह के दौरान अच्छे तो माने जा सकते हैं, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि अस्थायी निर्माण वाले 200 से अधिक मैरिज गार्डन और 369 अस्पतालों में से बिना फायर एनओसी के चल रहे 50 बिस्तरों से अधिक वाले अस्पतालों पर कब तक प्रशासनिक शिकंजा कसा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी भीषण गर्मी के बीच लगातार बढ़ रहे आग के मामलों को रोक सके। ये थी अभी की बड़ी खबर। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।